मित्रों, जीवन वो नहीं है जिसकी आप चाहत रखते हैं, लेकिन ये पैसा अवश्य बन जाता है जैसा आप इसे बनाते हैं। मित्रों, याद रखना, जब तक आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसको पसंद नहीं करते हैं, तब तक आप जिंदगी में कभी भी सफलता नहीं पा सकते। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। मित्रों, आज हम बात करेंगे जिनका नाम अंग्रेजी के जेड लेटर से शुरू होता है, यानी अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के जेड लेटर से शुरू होता है या फिर आपके किसी मित्र या संबंधी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के जेड लेटर से शुरू होता है, तो ये वीडियो आप खुद के लिए भी देख व सुन सकते हैं, अपने मित्र या संबंधी के लिए भी देख व सुन सकते हैं। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। तो आज हम जेड नाम वाले लोगों के वर्ष 2025 के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में आपके स्वभाव, शिक्षा, व्यापार, नौकरी, धन, प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य, सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप वर्ष 2025 के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके स्वभाव की संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद राशिफल की चर्चा करेंगे। जेड नाम वाले बहुत स्वाभिमानी होते हैं, हर स्थिति से गुजारा करने की कला इनमें होती है, किसी भी तरह का कोई लालच नहीं होता। आप इन्हें लालच देकर कोई फैसला बदलवाने के लिए कहें तो ये नहीं बदलेंगे। रिश्ते को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन लालच देकर आप इनसे कोई कार्य नहीं करा सकते और अपने फैसले को नहीं बदलते हैं। स्वभाव से इनमें जिद भी देखने को मिलती है, लेकिन प्रतिभा के धनी होते हैं। जन्म से ही नेतृत्व करने के गुण होते हैं। परिवार के हर फैसले में अपनी बात रखना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि उनकी बात को परिवार के लोग माने, लेकिन जब उनकी बात को परिवार में नहीं माना जाता तो ये बात मनवाने की हर मुमकिन कोशिश भी करते हैं। गुस्सा किसी का भी हमेशा ही खतरनाक होता है और अगर इनकी बात करें तो ये गुस्सा बहुत ज़्यादा भी कई बार करते हैं। सहनशीलता होती है, लेकिन क्रोध भी ज़्यादा होता है और इनका क्रोध किसी पर भी भारी पड़ सकता है। अपने गुस्से के सामने वो किसी को भी चुप कराने का हुनर रखते हैं। आत्मनिर्भर होते हैं, अन्याय और भेदभाव बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। प्रेम के मामले में भी काफ़ी चतुर लोग होते हैं, पहली मुलाकात में ही किसी से प्रेम में नहीं पड़ते। इनके लिए प्रेम और रिश्ता काफ़ी गंभीर मुद्दा है। महत्वाकांक्षी होते हैं और देखा जाए तो समझदार भी बहुत होते हैं। अपने काम को लेकर काफ़ी ईमानदार होते हैं और यही कारण है कि उनके काम से जुड़े लोग इन्हें काफ़ी सम्मान देते हैं, क्योंकि अपने कार्य को समय पर पूरा करना जानते हैं। आत्मविश्वास इनमें कूट कूट कर भरा होता है और जो इनका आदर और इनका भरोसा जीत सके उन्हीं के साथ इस संबंध में आते हैं। ये लोग भाग्य पर सब कुछ नहीं छोड़ते, मेहनत करके हासिल करना जानते हैं। तो वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी, शिक्षा में मन भी लगेगा और आपको सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेंगे। आपको शिक्षा में अच्छे परिणाम आपके उत्साह को बढ़ाएंगे, जिससे आप और अधिक मेहनत करने में तत्पर होंगे। मध्य मई से अगर हम देखें तो कंपटीशन एग्जाम वाले लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा समय होगा और मध्य मई तक का समय सामान्य विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मध्य मई के बाद का समय आपके लिए बहुत बेहतर है। वहां पर आपको सफलता मिल सकती है। आप अच्छे से मेहनत करें और आप जो भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं या जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसका एग्ज़ाम आपका अगर मध्य मई के बाद है तो वहाँ पर सफलता के ज़्यादा चांस रहेंगे। आप मेहनत करें, आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। सामान्य विद्यार्थियों के लिए मध्य मई तक का समय ज़्यादा बेहतर है। अगर विदेश में कोई शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, कोई उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो पूरे वर्ष प्रयास कर सकते हैं, आपको सफलता मिल सकती है। बात करें व्यापार और नौकरी की, तो व्यापार और नौकरी के लिए वर्ष की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी। मार्च तक का समय ज़्यादा अच्छा होगा और उसके बाद भी आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तभी परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे। लेकिन मार्च तक के समय में जो भी व्यापार, कारोबार या नौकरी करते हैं वहाँ से आपको धन का लाभ होता रहेगा और उसके बाद के समय में थोड़ा सा ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होगी, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। हालांकि जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनके लिए देखा जाए पूरा वर्ष लगभग अच्छा ही रहेगा, सामान्य या सामान्य से बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। व्यापार कारोबार करने वाले लोगों के लिए मध्य मई तक का समय ज़्यादा बेहतर रहेगा और उसके बाद आपको सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आपका कोई व्यापार, कारोबार, नौकरी ऐसा है जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है तो वहाँ पर आपको मई तक के समय में ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे
और अगर विदेश से जुड़कर कोई व्यापार कारोबार है या कोई नौकरी करते हैं तो उसके लिए मध्य मई के बाद का समय ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा। बात करें आपके धन और आय की, तो धन और आय के मामले में मार्च तक के समय में आपको धन और आय के मामले में ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और बचत भी आप कर पाएंगे। और अगर हम देखें तो कुल मिलाकर मध्य मई तक का समय धन और आय के लिए ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा और मध्य मई के बाद का समय आपको खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण करने की आवश्यकता होगी। वहाँ पर कोई न कोई अनावश्यक खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना होगा। तो मध्य मई तक का समय धन और आय के लिए ज़्यादा बेहतर है और उसके बाद आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण करना आवश्यक होगा। प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध के मामले में आपके साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और मध्य मई तक का समय प्रेम संबंध के लिए भी काफ़ी बेहतर रहेगा। वर्ष की शुरुआत आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है और वर्ष की शुरुआत में अगर आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद है तो उसे भी समाप्त किया जा सकता है। प्रेम जीवन को मजबूती मिलेगी। आप दोनों को एक दूसरे के प्रति आकर्षण महसूस होगा, एक दूसरे की बातों को समझेंगे, एक दूसरे का मान सम्मान भी करेंगे। और अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं और आप अपने प्रेमी प्रेमिका को प्रस्ताव देना चाहते हैं, परिवार वाले लोगों से मिलाना चाहते हैं, तो मध्य मई तक का समय ज़्यादा अच्छा है। वहाँ पर प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। और आप देखेंगे कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके प्रेम संबंध पहले से हैं, उनकी शादी की बात पक्की होगी या फिर शादी भी होगी। तो प्रेम संबंध में मध्य मई तक का समय काफ़ी बेहतर परिणाम दिखाएगा। अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, तो वहाँ पर आपके जीवन में कोई न कोई प्रेमी या प्रेमिका आ सकता है, कोई मित्र आपके जीवन में आ सकता है, या फिर आपके मित्र व संबंध हैं उनको प्रेम संबंध में बदलना चाहते हैं, प्रस्ताव देना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी मई तक का समय ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको दिखाएगा। मई के बाद का समय प्रेम संबंध के मामले में थोड़ा सा परीक्षा का समय होगा। आपका जो प्रेमी प्रेमिका है वो आपके बारे में बहुत कुछ जानने का प्रयास करेगा और अगर आप रिश्ते में सच्चे नहीं हैं तो प्रेम संबंध में वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। वैवाहिक संबंध की बात करें तो वैवाहिक संबंध के मामले में वर्ष की शुरुआत में यहाँ पर भी आपको संबंधों में मजबूती देखने को मिलेगी। मई तक का समय वैवाहिक संबंध में भी काफ़ी अच्छे परिणाम दिखाएगा। जीवन साथी के साथ संबंधों में मजबूती बनी रहेगी। अगर किसी तरह का कोई वाद विवाद है तो उसको भी समाप्त करने का प्रयास करें, वो भी समाप्त हो सकता है। मई के बाद का समय आपके जीवन साथी के साथ अहम का टकराव देखने को मिल सकता है। वहाँ पर छोटी छोटी बातों को लेकर वाद विवाद हो सकते हैं। हालांकि 18 अक्टूबर से लेकर और 4 दिसंबर तक का जो समय होगा वहाँ पर आपके वैवाहिक संबंध काफ़ी मजबूत होंगे। अगर कोई ज़्यादा वाद विवाद है तो ये समय सबसे बेहतर समय रहेगा जब आप प्रयास कर सकते हैं और आपको सफलता भी मिल सकती है। जीवन साथी के साथ संबंधों में वैवाहिक जीवन से जुड़ी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। वैवाहिक संबंधों में भी थोड़ा सा तालमेल बनाकर चलने की आवश्यकता होगी। और अगर आप सिंगल हैं, अविवाहित हैं और शादी करना चाहते हैं, शादी योग्य हैं, तो आप मई तक के समय में प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। और अगर कोई शादी की कहीं बातचीत चल रही है, बातचीत नहीं बन पा रही है, तो भी आप मई तक के समय में प्रयास करें, वहाँ पर आपको सफलता देखने को मिल सकती है। और मध्य मई से लेकर दिसंबर तक का ऐसा समय होगा जब ससुराल पक्ष के लोगों के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद से बचना होगा। वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक होगा, वरना किसी भी रिश्ते में आपकी वाणी के चलते वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। पारिवारिक जीवन में भी वर्ष की शुरुआत ठीक ठाक रहेगी। वहाँ पर आपके पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल भी बना रहेगा और पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। लेकिन मध्य मई के बाद का समय ऐसा होगा जहाँ पर वाणी पर संयम रखना आवश्यक होगा, वरना वहाँ पर वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। मध्य मई तक के समय में छोटे भाई बहनों के साथ किसी भी तरह की गलतफहमियों से बचकर रहना होगा। और मध्य मई के बाद का समय ऐसा होगा जब आपको वाणी पर संयम रखना आवश्यक होगा। पारिवारिक जीवन में आपको अपने संबंधों को मजबूत रखने के लिए वाणी पर संयम रखना आवश्यक होगा, तालमेल भी बनाकर चलना होगा, इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। नहीं तो आप देखेंगे छोटी छोटी बातों को लेकर वाद विवाद हो सकते हैं। तो पारिवारिक जीवन में आपको पूरे वर्ष घर के बुजुर्गों के साथ किसी भी तरह का कोई वाद विवाद ना हो, इस बात का ध्यान रखकर चलें। और अगर हम देखें तो मई तक का समय पारिवारिक जीवन में सामान्य सा समय रहेगा और मई के बाद का जो समय है वहाँ पर आपको वाणी पर संयम रखना ज़्यादा आवश्यक होगा, वरना पारिवारिक जीवन में तालमेल की कमी देखने को मिलेगी।
स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये वर्ष ठीक ठाक रहने की संभावना है। वर्ष की शुरुआत में अगर देखें तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। अगर किसी भी तरह की पहले कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं है तो बेहतर समय रहने वाला है। अगर पहले कोई स्वास्थ्य समस्या है तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना होगा और मध्य मई तक के समय में स्वास्थ्य के मामले में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। उसके बाद थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखकर चलना होगा और अगर पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई स्वास्थ्य समस्या है तो मध्य मई के बाद उसका ज़्यादा ध्यान रखकर चलें। स्वास्थ्य के मामले में वैसे भी मेरी यही सलाह रहती है कि आप स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव अपने ऊपर हावी न होने दें और स्वास्थ्य में अगर कोई भी समस्या होती है तो डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। इस बात का ध्यान रखकर चलें। उपाय की बात करें तो शुक्रवार के दिन आप सफ़ेद कलर की गाय को चने की दाल खिलाएं, उससे आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और शुक्रवार के दिन ही आप छोटी कन्याओं के चरण छूकर आशीर्वाद ले सकते हैं और उन्हें सफ़ेद रंग की मिठाई खिला सकते हैं या फिर सफ़ेद रंग की कोई वस्तु भेंट कर सकते हैं। इससे भी काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। ये दोनों उपाय कर सकते हैं या दोनों में से कोई एक उपाय भी करें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।